आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में से होकर जाए, मैं तेरे संग रहूँगा। जब तू नदियों में से होकर चले, तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में से चले, तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए आज परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले एक बार फिर से अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं और अब जीवितों के परमेश्वर हैं। महान खुदा, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सके, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन में से हम पढ़ें, जब ये वचनों को हम सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावन, सुनने वाले, देखने वाले, अपने हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मैं मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के कलाम में से कि अगर आज किसी चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो क्या है। आज इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि वो एक चीज़ को भूल जाता है, और क्या है वो चीज़ जो वो जीवित रहते हुए ही कर सकता है। वो है परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसकी स्तुति करना, उसके नाम को महिमा देना। थैंक्स गिविंग इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, आप सोच नहीं सकते। बहुत से लोग इस थैंक्स गिविंग को मिस कर देते हैं। थैंक्स गिविंग ये नहीं कि एक दिन सिर्फ हम इकट्ठे हों, इकट्ठा लंच या डिनर करें, टाइम स्पेंड करें और इट्स डन। नो, थैंक्स गिविंग का क्या मतलब? परमेश्वर का धन्यवाद करो। कब तक धन्यवाद करो? भजनकार क्या कहता है? अगर आप मेरे साथ देखते हैं भजन संहिता 115 अध्याय, तो उसकी 16 और 17 आयत अगर पढ़े, वहाँ पर क्या लिखा? स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं
वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग याह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। परमेश्वर की स्तुति करो। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है परमेश्वर ने जो धरती है वो इंसान को रहने के लिए दी। उसको रहने के लिए दी का क्या मतलब कि उसमें रह के वो परमेश्वर का गुणानुवाद करे, उसका थैंक्स करे कि परमेश्वर ने उसको ये पृथ्वी रहने के लिए दी। क्यों? क्योंकि भजनकार कहता है मृतिक यानी मरने के बाद परमेश्वर का थैंक्स नहीं किया जा सकता। जब तक आप जीवित हैं आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। अब आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने कहा जब तुम अंत के दिनों में होंगे, जब तुम अंत के टाइम में होंगे, उन अंत के दिनों में कुछ निशानियां परमेश्वर ने दी। क्या कहा यीशु मसीह ने? अगर आप देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 11 और 12 आयत, यहाँ पर क्या लिखा? बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता यानी कि वचन को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे और उनके कारण बहुतों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। आज अगर किसी को बोलो कि हमें थैंक्स करना है परमेश्वर का, उसका धन्यवाद करना है, तो पहला ख्याल उनके मन में क्या आता है? किस चीज़ के लिए थैंक्स करें? किस बात के लिए थैंक्स करें? हमारी तो प्रार्थना नहीं सुनी गई, इसका क्या मतलब? परमेश्वर हमारे साथ नहीं। हमारे ऊपर ट्रबल आ गई, इसका क्या मतलब? परमेश्वर हमारे साथ नहीं। जो हम चाहते थे हमें वो नहीं मिला, इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ नहीं। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं तो हम किस बात का थैंक्स करें? क्यों? क्योंकि आज ऐसी ही शिक्षाओं को देने वाले लोग आ गए हैं, ऐसे ही झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए जो ये बता रहे हैं कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये ब्लेसिंग मिलेगी, ये ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत धन मिल जाएगा, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ कुशल होगा। पर जब वो वचन जो वो अपनी तरफ से कहते हैं और पूरे नहीं होते, लोग इस बात से ठोकर खाते हैं और फिर वो बोलते हैं किस बात का धन्यवाद? जो हमने सुना वैसा तो कुछ हमारी लाइफ में नहीं हुआ। मेरे प्रियो, अब कैसे इस चीज से बचना है और कैसे परमेश्वर के धन्यवाद में बने रहना है, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें खुद वचन में जाना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तेरे चित्त से ये व्यवस्था की पुस्तक कभी ना उतरे, दिन और रात इसका मनन कर। जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहते हैं खराई और सच्चाई के साथ, तब उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद क्यों करूं। मैंने आपको परमेश्वर के वचन में से बताया बहुत बार। परमेश्वर ने कहा तू पानी में से होके चलेगा, पानी तुम्हें डुबो नहीं सकेगा। तू आग में से होके चलेगा, आग तुझे जला नहीं सकेगी। वचन में ये कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें पानी और आग में से होके जाना नहीं पड़ेगा, पर परमेश्वर ने कहा वो तेरी हानि नहीं करेगी। उन चीज़ों को अगर तेरी लाइफ में मैं अलाउ करता हूँ, वो सब चीज़ें मिलके भलाई को लेके आएंगी। किन के लिए? जो परमेश्वर से यानी कि उसके वचन से प्रेम करते हैं। हालेलुया। वचन क्या बताता है? वचन बताता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसका गुणानुवाद करो, ये भला है। बाइबल कहती कब तक उसका धन्यवाद करो? जब तक तुम जीवित हो। अब धन्यवाद करने का मतलब ये नहीं कि जो कुछ लाइफ में चल रहा है बस उसके लिए धन्यवाद करते जाओ, ट्रबल में भी धन्यवाद सिर्फ करते जाओ। नो डाउट थैंक्स करना है, पर वचन के साथ प्रार्थना भी करनी है। आप उस आने वाली ट्रबल से बच सकते हैं। कैसे? वचन में से। आपको वचन को फॉलो करना है और धन्यवादी भी बने रहना है।
थैंक्सगिविंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर उसके साथ साथ परमेश्वर के वचन के साथ फाइट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या कहता है वचन? बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा अपना मुकद्दमा लड़ो। यहोवा कहता है अपना मुकद्दमा लड़ो। याकूब का परमेश्वर कहता है अपना प्रमाण दो। वचन में से जब तुम प्रमाण दोगे, जब वचन में से तुम प्रार्थना करोगे, उसके बाद परमेश्वर कहता है मैं ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करूँगा कि तुम धन्यवाद करने पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया और तू मेरा ही है। जब तू जंगल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी, जब तू आग में से चले तुझे आँच न लगेगी, उसकी लौ तुझे जला न सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रॉब्लम क्या है? लोग क्या चाहते हैं कि परमेश्वर उनको फील हो। आज लोग देखी हुई चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। मैंने आपको कई बार ये बताया कि जो चीज़ें दिखती हैं वो डिसीव करने वाली हैं। हो सकता है आपकी प्रार्थना का आंसर अभी ना आया हो सकता है आपकी ट्रबल अभी ख़त्म ना हुई हो, पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि परमेश्वर आपके साथ नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब कई बार कईयों को क्या लगता है, अब हम जब प्रार्थना करते हैं हमें करंट फील नहीं होता, हमें गूज बम्प्स नहीं आते, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ नहीं। ऐसा नहीं है। क्या यही क्राइटेरिया है परमेश्वर की उपस्थिति को जांचने का? नहीं मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे उसका क्राइटेरिया अलग होगा। क्या है उसका क्राइटेरिया? आइए हम देखते हैं अय्यूब नबी की किताब, उसका 16 अध्याय, उसकी 20 आयत में यहाँ पर क्या लिखा? मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ। अय्यूब के बारे में सब लोग जानते हैं कैसे उसकी लाइफ अप एंड डाउन हो गई, चीज़ें चेंज हो गई, सब कुछ चला गया। बाइबल कहती है उसके बावजूद उसने क्या किया? उसके मित्र उसका मजाक उड़ाते थे पर उसने कहा मैं आंसू बहाता हूँ, मीन्स प्रार्थना में हूँ, परमेश्वर के साथ थैंक्सगिविंग के साथ उसके सामने हूँ, वचन में से परमेश्वर के सामने हूँ। मेरे प्रियो, आज भी जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, आज भी जब आपका मन करता है मैं प्रार्थना करूं, आपका मन करता है मैं वचन को पढ़ूं, ये निशानी है कि परमेश्वर आपके साथ है। पवित्र आत्मा ने आपको छोड़ा नहीं। ये अलग बात है कि आप उसको फॉलो नहीं करते, आपको फॉलो करना है उसको। अब अगर इसी अय्यूब के बारे में, अगर इसके 2 अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं, अगर अय्यूब 2 अध्याय उसकी 8 आयत से अगर आप पढ़ें, वहाँ पर लिखा, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख में बैठ गया। तब उसकी स्त्री ने उससे कहा, क्या तू अब भी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें क्यों करती है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। ये है परमेश्वर की प्रेजेंस का होना। जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में होती है, आप पाप से अलग रहते हैं, आप थैंक्सगिविंग में रहते हैं, आप फाइट करते हैं वचन में से। हालेलुया। बाइबल कहती है पौलुस और सिलास, उनको पकड़ के काठ में ठोक दिया गया। बाइबल बताती है उनको सांकलों से बांधा गया। क्या वो इस चीज़ को, इस क्राइटेरिया को अगर सोचें कि परमेश्वर हमारे साथ होता तो हम ऐसे बंधे नहीं होते, हम ऐसे कैद खाने में नहीं होते, इसका मतलब परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया? क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं। बाइबल कहती है उन्हीं सांकलों से जिनसे उनको बांधा हुआ था, वो पकड़ के उसको बजा बजा के वो आराधना कर रहे थे। वो उन्हीं बेड़ियों को पकड़ के परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। क्यों? वो थैंक्सगिविंग कर रहे थे। उनको पता था कि ये देखी हुई चीज़ें ये कुछ ही देर के लिए हैं। अगर किसी अच्छी वस्तु को आप देखते हैं, अच्छे हालातों को देखते हैं, वो भी कुछ ही टाइम के लिए हैं। अगर बुरे हालात हैं वो भी कुछ ही टाइम के लिए हैं। हालात चेंज हो जाएंगे, चीज़ें बदल जाएंगी, पर क्या हमेशा बना रहेगा? अगर आप परमेश्वर की थैंक्सगिविंग करते हैं, आप वचन में से फाइट करने वाले हैं, आप परमेश्वर के साथ खड़े रहने वाले हैं। बाइबल कहती है वही अय्यूब जिसको उसकी वाइफ ने कहा कि परमेश्वर को शाप दे और मर जा और तू अपनी बीमारी के साथ, ट्रबल के साथ ख़त्म हो जा, उसने क्या कहा? उसने कहा जिस परमेश्वर से हम सब भली वस्तुओं को लेते हैं, क्या उससे कष्ट ना ले?
अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को कष्ट के लिए दे दें, पर उसके कहने का मतलब ये है कि किसी भी हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें और उसका थैंक्स करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर अय्यूब इस बात को सोचता कि मैं तो अभी शरीर से इतना ज़्यादा घायल और बीमार हो चुका हूँ, अगर परमेश्वर होता तो मेरे साथ ऐसा ना होता, इसका मतलब परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, अगर वो ऐसा सोचता तो क्या ये सही था? नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, वही अय्यूब उसके 42वें अध्याय आखिर में अगर उसकी 10 आयत को पढ़ें, लिखा, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, यहोवा ने उनका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसको दे दिया। हालेलुया। वही अय्यूब जिसके शरीर के ऊपर सब फोड़े फिंसियाँ हो चुके थे, जिसका राजपाट चला गया, जिसके हाथी घोड़े बैल जानवर सब मर गए, बच्चे चले गए, उसके बावजूद भी उसने ये नहीं बोला, हाय परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया और अब मैं परमेश्वर का थैंक्स नहीं करूँगा। वो जानता था ये देखी हुई चीज़ें इस बात को निर्धारित नहीं करती कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। उसको पता है कि मैं उसका धन्यवादी बना रहूँगा, वचन में से फाइट करूँगा, चीज़ें चेंज होंगी। बाइबल कहती वही अय्यूब जो खुद घायल था उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, उसके मित्र हील हुए और अय्यूब का सब कुछ रिस्टोर हो गया। ये परमेश्वर के साथ बने रहने का रिवॉर्ड है। जब आप वचन के साथ बने रहते हैं, धन्यवादी बने रहते हैं, नो मैटर व्हाट, हालात कुछ भी हों, वही अय्यूब जो खुद बीमार था, खुद मरने के हालात पे था, उसकी वाइफ जो सबसे क्लोज थी, वो जानती थी अब इसका जीना ईजी नहीं है, अब ये मर जाए तो बेटर है, वो उसको बोलती है मर जा, परमेश्वर को श्राप दे दे और चला जा। पर वही अय्यूब ने मित्रों के लिए प्रार्थना की और वो भी हील हुए और ये भी रिस्टोर हुआ। एक बार प्रेयर का आंसर ना हो लोग क्विट कर देते हैं, थोड़ा सा टफ टाइम आए लोग क्विट कर देते हैं। पर बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती परमेश्वर एक ऐसी हेल्प भेजता है जो 911 से भी जल्दी आ जाती है। बाइबल कहती वो अति सहज से मिलने वाली सहायता को भेजता है। हालेलुया। पर हम कैसे सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अब मुझे परमेश्वर का थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहोशू की किताब में से 1 अध्याय उसकी 7 आयत में यहाँ पर क्या लिखा, इतना हो कि तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ हो जा, व्यवस्था जो मैंने मेरे दास मूसा को दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी तू करे। ऐसा करने ही से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा।
हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोशू कौन था? मूसा के साथ रहने वाला, उसका फेवरेट स्टूडेंट आप बोल सकते हैं। वो जानता था कि इजरायलियों ने मूसा का क्या हाल किया हुआ था, कितना उसको तंग किया था। अगर वो उसको देख के क्विट कर देता कि अगर इन्होंने मूसा के साथ ऐसा किया, मेरा क्या करेंगे, अगर वो क्विट कर देता तो क्या वो उनको वायदा की हुई धरती के ऊपर लेके जा पाता? नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है, उसने इस बात से इस चीज़ को जज नहीं किया कि परमेश्वर अब हमारे साथ है या नहीं। अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तब तक मूसा ही हमें वहाँ पे ले जाता। नो, उसने ऐसा नहीं किया। वो धन्यवादी बना रहा। और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे, इसी में दिन रात मनन करते रहना, उससे दाएं या बाएं ना मुड़ना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू अति प्रभावशाली होगा। मैं तुझे वायदा की हुई धरती के ऊपर लेके जाऊंगा। क्या उसका सीक्रेट क्या था? धन्यवादी बने रहना, वचन में बने रहना, प्रार्थना में बने रहना, चीज़ों को देखते हुए निराश ना होना। आज लोग निराश हैं, क्यों? जैसा सोचते थे वैसा नहीं हुआ, जो प्रार्थना की उसका उत्तर नहीं आया। मेरे प्रियो, ये क्राइटेरिया नहीं है ये बात को जानने का कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। अगर आज भी आप इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आज भी आपको लगता है मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे आराधना करनी चाहिए, मुझे परमेश्वर के साथ समय देना चाहिए, अगर आज भी ऐसा आपको लगता है, तो इसका मतलब परमेश्वर आज भी आपके साथ है और वो चाहता है कि आप मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौट आओ। धन्यवादी बने रहो, वचनों में बने रहो, प्रार्थना करो, आराधना करो, उसको वो दो जो उसका है, उसको वो आदर दो जो उसका है, उसके सम्मान में सामने आ जाओ। लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। देखी हुई चीज़ें आपको डिसीव करेंगी, पर अगर आप वचन के अनुसार बने रहेंगे, जब तक आप जीवित हैं, परमेश्वर के धन्यवादी बने रहेंगे, वो उन रास्तों को खोल देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। आप वो सोचते हैं जो आपको दिखता है, परमेश्वर वो कर सकता है जो आपकी सोच में भी नहीं आया। बाइबल कहती, मैं वो करूँगा जो तेरे चित्त में नहीं उतरा, जो तेरी सोच में नहीं आया। मैं ऐसी चीज़ों को खड़ा कर दूंगा, ऐसी चीज़ों को बना दूंगा। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मेरे प्रियो, धन्यवादी बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन की थैंक्स गिविंग नहीं, हर वक्त परमेश्वर की हजूरी में उसका थैंक्स करना भला है, और वचन के साथ प्रार्थना करना और खड़े रहना भला है। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से एवरी डे इन प्रोग्राम्स को आप सुन सकते हैं, दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में वचन का प्रचार किया जाता है। अगर किसी को हिंदी या पंजाबी समझ में नहीं आती तो आप उन भाषाओं में ट्रांसलेशंस को भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये ट्रांसलेशंस वेबसाइट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अवेलेबल हैं। हालेलुया। उसके अलावा हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आके सभा अटेंड कर सकते हैं। हर महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। हम 24 घंटे प्रार्थना में होते हैं। उसके लिए भी आप अपने प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं। आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप हमें किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा ये फेथ है, जब हम मिल के दुआ करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर करेगा और आप देखेंगे कि आप धन्यवादी बने रहेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आज से पहले आपका मन नहीं करता प्रार्थना करने को, आपको लगता है परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं किया, मुझे ऐसा फील होता है मैं लोनली हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं डिप्रेस हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, चीज़ें मेरे हाथ से बाहर हो रही हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की प्रार्थना को जब आप रिसीव करेंगे, आप फेथ करेंगे इसके ऊपर, आप परमेश्वर के साथ एक मन होके इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे और आप देखेंगे चीज़ों को चेंज होते हुए। और एवरी डे आप थैंक्स गिविंग करेंगे, एवरी डे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने एक हाथ को अपने सर के ऊपर रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, आप दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद, आपका वचन जो कि जीवित है, आपका वचन जो कि खुदावंद छुड़ाता है, आपका वचन जो सामर्थी है, उस वचन को खुदावंद मैं तेरे लोगों की लाइफ के ऊपर रिलीज़ करता हूँ। बाइबल कहती तुम आग में से होके चलोगे, आग तुम्हें जला नहीं सकेगी। तुम पानी में से होके चलोगे, पानी तुम्हें डुबो नहीं सकेगा। तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर आज से पहले शैतान ने इनके मनों में इस बात को डाला कि परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया, परमेश्वर प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, अब कोई फ़ायदा नहीं थैंक्स गिविंग करने का, उससे अलग हो जाओ। आज इस वक्त मैं तेरी हजूरी में खुदावंद मैं कमांड करता हूँ, हर वो स्पिरिट जो इनको डिसीव करता है, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ से चला जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एवरी स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं कमांड करता हूं तेरा दास होने के नाते, सारा डिसीव करने वाला आत्मा इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए अथाह कुंड नरक की आग में। खुदावंद, सारी बीमारियां इनकी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो और मुंह खोल के डांटो अपनी प्रॉब्लम को। बोलो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं तुम्हें अभी अपनी बॉडी को छोड़ के जाने के लिए कमांड करता हूं, कमांड करती हूं। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, इस वचन के ऊपर मेडिटेट करो। खुदावंद, मैं तेरा दास होने के नाते मैं कमांड करता हूं, सारी बीमारियां इनकी लाइफ को छोड़ दें, चली जाए अथाह कुंड नरक की आग में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। खुदावंद, आप जीवित परमेश्वर हैं। तूने कहा परमेश्वर को ये भाता है कि हम उसका थैंक्स करें, जब तक हम जीवित हैं उसका धन्यवाद करें, क्योंकि मरने के बाद उसका धन्यवाद कोई नहीं कर सकता। खुदावंद, तेरे लोग तेरा धन्यवाद करने पाएँ, गवाहियों के साथ खड़े हों। खुदावंद, हर तरह से फ्रूटफुल हों और तेरा नाम महिमा पाए। तेरे लोगों को मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। सो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं, आप धन्यवादी बने रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचनों में बने रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें कांटेक्ट करेंगे। हम मिल के जब प्रार्थना करेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।